नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी, जिसमें अभी के लिए हम देख रहे हैं अपने तीसरे पेपर M3R5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बात की जा रही है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जिसमें अभी के लिए हमने देख लिए हैं पिछले लेक्चरों में 9 सवाल जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 10वां सवाल। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम खुद से बना के आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ये नाइलिट के द्वारा दिए गए क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइलिट ने 20 क्वेश्चन जारी किए हैं जो नाइलिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी संभावना है, मान के चलिए 100% है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के इस सवाल की। और अगर सवाल को पूछा जाए तो ये बचपन में हमने पढ़ा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से रिलेटेड सवाल है। और ये कह रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो इनपुट ले सके 2 नंबर और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बता दे। क्या चीज? 2 नंबर इनपुट करे, जैसे 2 नंबर हो गए कौन से, X और Y, और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बता दे। सर वो तो हम बता देंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता क्या है पहले आप ये बताइए, तब हम बता देंगे। जाहिर सी बात है, जीसीडी अगर आप ध्यान से देखें तो जीसीडी खुद ही बता रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, डिवीजर मतलब डिवाइड करने वाला। मान लीजिए 2 नंबर आपने लिया, एग्जाम्पल के लिए हम पहला नंबर 18 ले लेते हैं और दूसरा नंबर 24 ले लेते हैं। तो कॉमन डिवीजर इसमें कौन कौन से हैं? कॉमन डिवीजर है मतलब जो दोनों को डिवाइड कर सके। आप 1 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 6 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बात की गई है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की, मतलब इनको डिवाइड भी कर रहा है और सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर जो 18 और 24 को डिवाइड कर सकता है वो है हमारा 6। तो कोई पूछे हमारा 18 और 24 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, तो आप कहोगे 6 वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है 18 और 24 का। तो यही ये प्रोग्राम हमारा चाहता है कि हम 2 नंबर इनपुट करें और प्रोग्राम अपने आप से कैलकुलेट करके बता दे कि इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा सवाल हमसे क्या चाहता है। अब हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको दोनों नंबर में कंपेयर कर लेना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ऐसा हम क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कंपेयर करना ही क्यों। तो समझिए कि जो 2 नंबर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में, इसमें से हमें छोटा नंबर फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो कभी भी छोटे वाले नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर आप बताइए जो 18 से बड़ा हो और 18 और 24 दोनों को डिवाइड भी कर दे, ऐसा तो नंबर संभव ही नहीं है। तो प्रोग्राम में जो आप 2 नंबर इनपुट करेंगे उसमें जो छोटा नंबर होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो हमें उसके आगे का नहीं सोचना है। इतनी बात समझ में आई कि हमें दोनों नंबर जो इनपुट हुए हैं उनमें से छोटे नंबर तक ही चेक करना है कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। इतना चीज तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है एक काम, हमें चलाना है एक लूप। और वो लूप क्या करेगा? वो सबसे पहले 1 से शुरू होगा और इस छोटे वाले नंबर तक जाएगा, मतलब 1 से होते हुए 2, फिर ऐसे होते हुए 18 तक जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये नंबर 1 इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर हाँ करता है तो इसको हम जीसीडी में सेव कर देंगे, फिर 2 को सेव करेंगे। अगर 2 भी दोनों को डिवाइड कर दे रहा है तो अब जीसीडी में हम 1 को हटा देंगे और 2 को रख देंगे। फिर 3 को चेक करेंगे, अगर 3 भी डिवाइड कर दे रहा है तो 2 को हटा के फिर हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। ऐसे ही 4 को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और वो आखिरी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा वो हम जीसीडी में सेव करेंगे और वही होगा हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले इतनी सी चीज जितनी बताया हूँ समझ में आनी चाहिए। नहीं आई होगी तो फिर आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। वीडियो रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो। चलिए
अब यहाँ पर क्या काम हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर हमने इनपुट लिया है, एक नंबर हमने num1 में सेव करा दिया और दूसरा नंबर हमने m2 में सेव करा दिया। अब ये चीज आप यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं, कैसे इनपुट कराना है पुराने प्रोग्रामों में आपने देखा होगा। अब जैसे यहाँ पर गया नंबर प्रिंट कराने की बारी आई, तुरंत जो है ये फंक्शन कंप्यूट HCF कॉल हुआ, चाहे GCD कह लीजिए चाहे HCF, बात एक ही पड़ती है। और यहाँ से num1 उठा और चला गया x में, और num2 उठा और चला गया वो नंबर y में। num1 कहाँ गया x में और num2 कहाँ गया y में। अब हमारी कहानी होती है शुरू, और ये सबसे पहले चेक करेगा क्या x बड़ा है या y। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x बड़ा है y से तो स्मॉलर में क्या आ जाएगा y, लेकिन अगर x छोटा है y से तो स्मॉलर में क्या आ जाएगा x। वही कहानी जो पहले हमने कही थी कि हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन है, और उसका कारण भी हमने अभी आपको समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर मिल गया x छोटा है या y, यहाँ से हमें मिल जाएगा, स्मॉलर में वो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर लैग हो रहा होगा, मतलब मैं ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ क्योंकि डिजिटल बोर्ड पहली बार चला रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर लूप चलाया जो कि आई रेंज जो कहाँ से शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है और स्मॉलर प्लस 1 तक जा रही है। सर स्मॉलर प्लस 1 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि जो फॉर लूप है उसमें यहाँ पर जो वैल्यू रहती है उससे एक कम तक ये लूप चलता है। मान लीजिए हमने 18 स्मॉलर में सेव कराया होता तो ये 18 से एक कम तक ये लूप चलता, तो एक कम तक ना चले इसलिए यहाँ पर हमने +1 कर दिया है। और हर बार ये चेक करेगा, मतलब सबसे पहले 1 के साथ चेक करेगा क्या 1 जो है x को डिवाइड करने पे 0 दे रहा है और 1 y को डिवाइड करने पे 0 दे रहा है। अगर दोनों जगहों पर 0 आएगा तो HCF में i की वैल्यू सेव हो जाएगी। क्या चीज? जो i है वो सबसे पहले x के साथ डिवाइड होगा और चेक करेगा क्या रिमाइंडर 0 है। अगर है तो y के साथ डिवाइड करने पे क्या 0 है। यहाँ पर देखिए एंड साइन लगी है, मतलब यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि इधर की भी कंडीशन ट्रू हो और इधर की भी कंडीशन ट्रू हो, तब हम मानेंगे भाई आगे बात ट्रू है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब x डिवाइड हो गया i से लेकिन y i से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम इस कंडीशन को ट्रू नहीं मानेंगे और यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x से i को डिवाइड किया और y को भी हमने i से x को डिवाइड किया और i से y को भी डिवाइड किया और चेक किया दोनों जगहों पर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वैल्यू i में सेव करा दी, लेकिन हमने लूप को नहीं रोका। एक के बाद 2 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ 4, 5, 6, 7, 8 और जो दोनों में से छोटा नंबर है वहां तक हम चेक करेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने का वही आखिरी में HCF में बचेगा और वही वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे और उसको प्रिंट करा लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले और इसका आउटपुट हमें निकाल के दीजिए कि 54 और 24 में GCD क्या आएगा। इसको कमेंट में लिख के हमें बताइए, ठीक है? तभी तो समझ में आएगा कि आपको चीजें रन करा कर आई हैं या नहीं। अब इस प्रोग्राम को मैं रन नहीं करा रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसे रन करा के आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे सामने, ठीक है? इतनी चीज समझ में आई। बाकी आपको पता ही है कि ये चैनल जो हम चला रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी तरीके की पेड सर्विस हम नहीं देते। हमारा व्हाट्सएप भी नंबर आप अबाउट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, या अगर आप मांगेंगे कमेंट में तो वो भी मैं दे दूंगा। कोई भी डाउट हो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्रीली हम प्रोवाइड करते हैं, उसका भी किसी तरीके से चार्ज हम नहीं लेते। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारा QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होगी, आप हमें डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इस चीज को और आगे ले जा पाए। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब को करने के लिए कहना नहीं पड़ता, आप बिना कहे उसको